विश्वास और शक ये सिर्फ दो शब्द नहीं हैं, बल्कि जिंदगी जीने के दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक रास्ता जो हमें शायद डर और अकेलेपन की तरफ ले जाता है, और दूसरा जो हमें उम्मीद और एक नई आज़ादी की ओर ले जाता है। आज हम बाइबल की दो बहुत ही अहम कहानियों के जरिए, आदम और इब्राहिम की कहानी के जरिए, इसी चुनाव को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हजारों साल पुरानी ये कहानी आज भी हमारे लिए इतनी मायने क्यों रखती है। तो ये हैं वो दो रास्ते जो इंसानियत के सामने रखे गए। एक तरफ हैं आदम, पहले इंसान। उनकी कहानी हमें ये दिखाती है कि जब हम ईश्वर की भलाई पर शक करने लगते हैं तो क्या होता है। और फिर दूसरी तरफ है इब्राहिम, जिन्हें विश्वास का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने तब भरोसा किया जब भरोसा करना, सच कहूं तो, नामुमकिन सा लग रहा था। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शक के ऊपर विश्वास को चुनने में कितनी बड़ी, कितनी जबरदस्त ताकत है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले रास्ते से, आदम की कहानी से। जरा सोचिए, आप एक बहुत ही खूबसूरत बगीचे में हैं जहां आपकी हर जरूरत पूरी हो रही है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन बस एक छोटी सी शर्त है, आपको एक खास पेड़ का फल नहीं खाना है। क्या आप इस शर्त को मानेंगे या आपके मन में सवाल उठेंगे? हुआ ये कि आदम के एक छोटे से चुनाव ने सब कुछ बदल कर रख दिया। ईश्वर की सीधी सादी बात को मानने के बजाय उनके मन में शक का एक बीज बो दिया गया। ये शक कि शायद ईश्वर उनसे कुछ अच्छा छिपा रहे हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि बनाने वाले और इंसान के बीच जो भरोसे का एक खूबसूरत रिश्ता था, वो टूट गया। और उस टूटे हुए रिश्ते का असर आज भी हम अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं महसूस कर सकते हैं। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। शुक्र है, बाइबल हमें एक और रास्ता दिखाती है, भरोसे का रास्ता। और इस रास्ते पर चलने वाले पहले इंसान थे इब्राहिम। इब्राहिम की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, ईश्वर पर भरोसा करना हमेशा एक बेहतर चुनाव होता है। अच्छा, एक और सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मान लीजिए एक दिन कोई आपसे कहे कि आपको अपना घर, अपना परिवार, अपनी नौकरी, सब कुछ छोड़कर एक बिल्कुल अनजान जगह पर जाना है। अब क्या करेंगे? इब्राहिम के सामने ठीक यही सवाल था, और उनका जवाब हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। जरा सोचिए, इब्राहिम उस वक्त 75 साल के थे और उनकी पत्नी सारे 65 की। इस उम्र में तो ज्यादातर लोग एक सेटल्ड, आरामदायक जिंदगी चाहते हैं, है ना? वो अमीर तो थे, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे, और इस उम्र में बच्चा होने की कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। वो एक ऐसी जिंदगी जी रहे थे जहां भविष्य में कुछ भी नया होने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही थी। और ठीक इसी पल ईश्वर ने उनसे कुछ ऐसा करने को कहा जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ईश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपना घर और अपना देश छोड़कर उस जगह जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये कोई छोटा मोटा आदेश नहीं था। इसका मतलब था अपनी जड़ों को, अपनी पहचान को, अपनी सारी सिक्योरिटी को पीछे छोड़ देना। और सबसे बड़ी बात, इब्राहिम को ये तक नहीं पता था कि वो जा कहाँ रहे हैं, लेकिन उन्होंने उस आवाज पर भरोसा किया। अब देखिए, इस बुलावे में एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात छिपी है। इब्रानी भाषा में ईश्वर के इस आदेश का मतलब सिर्फ जाओ नहीं था। इसका असली मतलब था अपने लिए जाओ, अपनी भलाई के लिए जाओ। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ईश्वर हमें सिर्फ आदेश नहीं देते, बल्कि वो हमारी खुशी और हमारी भलाई भी चाहते हैं। ये एक हुक्म से कहीं ज्यादा एक प्यार भरा न्योता था। और इस बुलावे के साथ कुछ हैरान कर देने वाले वादे भी थे। ईश्वर ने एक 75 साल के बेऔलाद इंसान से कहा कि वो उससे एक बहुत बड़ी कौम बनाएंगे, उसका नाम रोशन करेंगे, और सबसे बड़ा वादा ये था कि उसके जरिए दुनिया के सभी लोग आशीष पाएंगे। ये एक ऐसा वादा था जिस पर यकीन करना किसी के लिए भी नामुमकिन होता। तो क्या एक इंसान की कहानी, एक इंसान का फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है? इब्राहिम की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जिसका असर हम सब पर, पूरी दुनिया पर पड़ा। चलिए देखते हैं कैसे। ईश्वर का ये वादा, तेरे जरिए जमीन के सारे घराने आशीष पाएंगे, बाइबल के सबसे अहम वादों में से एक है। इसका मतलब ये है कि इब्राहिम का भरोसा सिर्फ उनके अपने लिए नहीं था, बल्कि वो हम सब के लिए था। ये एक ऐसा वादा था जो आगे चलकर यीशु मसीह में पूरा हुआ, जो इब्राहिम के ही वंशज थे। और यहाँ से हमें एक बहुत ज़रूरी बात सीखने को मिलती है।
वो ये कि ईश्वर हमें इसलिए नहीं बुलाते कि हम सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचते रहें। वो हमें इसलिए बुलाते हैं ताकि हम दूसरों की सेवा कर सकें और दूसरों के लिए एक आशीर्वाद, एक ब्लेसिंग बन सकें। और इब्राहिम ने क्या किया? उन्होंने कोई सवाल नहीं पूछा, कोई शिकायत नहीं की। बाइबल कहती है अब्राम चला गया। बस ये विश्वास का एक बहुत बड़ा, बहुत ही साहसी कदम था। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता था कि ईश्वर उनके साथ हैं। आप कहानी में एक लंबा जंप लेते हैं, लगभग 2000 साल आगे। हम एक ऐसी घटना पर पहुंचते हैं जो इब्राहिम के विश्वास की कहानी को एक नए मुकाम पर ले जाती है। ये घटना है यीशु के रूप बदलने की, यानी ट्रांसफिगरेशन की, जब उन्होंने अपने 3 शिष्यों को अपनी महिमा की एक झलक दिखाई थी। एक ऊंचे पहाड़ पर यीशु के 3 शिष्य पतरस, याकूब और यूहन्ना ने एक अद्भुत, हैरान कर देने वाला नजारा देखा। यीशु का चेहरा सूरज की तरह चमकने लगा, उनके कपड़े बर्फ की तरह सफेद हो गए और उनके साथ मूसा और एलिया भी दिखाई दिए, जो पुराने नियम के 2 सबसे बड़े भविष्यवक्ता थे। जाहिर है शिष्य ये सब देखकर हैरान और बहुत डर गए। याद है ना, ईश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा था? उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये एक अनजान भविष्य की ओर एक यात्रा का बुलावा था। और अब 2000 साल बाद उस पहाड़ पर बादलों में से एक आवाज आती है जो मानो इब्राहिम के बुलावे को पूरा कर रही हो। यह मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूं, इसकी सुनो। ये आवाज हमें बता रही है कि यीशु ही वो रास्ता है जो हमें ईश्वर तक ले जा सकते हैं। ईश्वर की इस आवाज में हर शब्द का एक बहुत खास मतलब है। जब वो कहते हैं मेरा पुत्र, तो इसका मतलब है कि यीशु एक राजा है। जब वो कहते हैं मेरा प्रिय, तो इसका मतलब है कि वो एक सेवक है जो हमारी सेवा करने आए हैं। और जब वो कहते हैं उसकी सुनो, तो इसका मतलब है कि वो एक भविष्यवक्ता है जो हमें ईश्वर का सही रास्ता दिखाते हैं। तो आदम से लेकर इब्राहिम और इब्राहिम से लेकर यीशु तक ये पूरी कहानी हमें सिखाती क्या है? आखिर में ये हमें आज़ादी के बारे में सिखाती है। ये हमें बताती है कि कैसे हम शक, डर और यहाँ तक कि मौत की गुलामी से भी आज़ाद हो सकते हैं। पता है, बाइबल में बचाने का मतलब हमेशा आज़ाद करना होता है। ये सिर्फ मरने के बाद स्वर्ग जाने के बारे में नहीं है। ये आज इसी जिंदगी में डर से, चिंता से और हमारी बुरी आदतों से आज़ाद होने के बारे में है। और यीशु हमें यही आज़ादी देते हैं, यहाँ तक कि मौत के डर से भी। तो विश्वास का ये सफ़र दिखता कैसा है? ये एक बुलावे से शुरू होता है, जब ईश्वर हमें उन पर भरोसा करने के लिए बुलाते हैं। फिर ये एक लंबी यात्रा है जिसमें हम सीखते हैं कि कैसे उस भरोसे में जीना है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और अंत में ये हमें एक ऐसी मंजिल तक ले जाती है जहां हम हर तरह के डर और निराशा से आज़ाद हो जाते हैं। इब्राहिम की तरह हम सबको भी जिंदगी में भरोसे का कदम उठाने के लिए बुलाया जाता है। ये यात्रा शायद आसान ना हो, लेकिन ये हमें एक ऐसी जिंदगी की ओर ले जाएगी जो आज़ादी, खुशी और उम्मीद से भरी है। तो सवाल ये है, आज ईश्वर आपको किस चीज़ पर भरोसा करने के लिए बुला रहे हैं और आपका जवाब क्या होगा?